आप सभी दर्शकों को मेरा शिवमयी प्रणाम। ओम नमः शिवाय। पवित्र श्रावण मास की इस शिवालय यात्रा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। शिवालय यात्रा के इस क्रम में आज आपको लिए चल रहे हैं एक ऐसे चमत्कारी शिवालय जहां होता है भगवान शिव का दिन रात प्रत्येक क्षण अनवरत जलाभिषेक श्री जलेश्वर महादेव। देवभूमि उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गौचर से कर्णप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के दाएं किनारे एकांत निर्जन जंगल की एक गुफा में विराजमान है मेरे जलेश्वर महादेव। यूं तो कई बार गुजरते हुए आपने भी यह मंदिर अवश्य देखा होगा अथवा यहाँ जाने की इच्छा भी मन में आई होगी, किंतु बिना भोलेनाथ की आज्ञा के यहाँ पहुँचना असंभव है। यहाँ पहुँचने के लिए केवल एकमात्र रास्ता ही उपलब्ध है, जिसके लिए ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गौचर से लगभग 3 किलोमीटर कर्णप्रयाग की ओर बसा चटवा पीपल नामक गांव से पैदल पुलिया पार कर बमोथ गांव होते हुए मां अलकनंदा नदी के दाईं ओर विपरीत दिशा में चलते हुए जाना होता है। अलकनंदा नदी के दोनों ओर समांतर रूप से गुजरते हुए ये रास्ते ऐसे लग रहे हैं मानो उस पार भौतिक संसार का विषय रूपी मार्ग हो, जबकि इस ओर शिव भक्ति रूपी मार्ग। अब जैसे जैसे गांव पीछे छूटते जा रहे हैं तो शिवलोक में प्रवेश व भगवान शिव तथा मां पार्वती अर्थात प्रकृति की साक्षात उपस्थिति का आभास होने लगा है। भगवान शिव तथा शक्ति के चमत्कार का अद्भुत दर्शन हमने यक्षेश्वर महादेव जाख में किए थे, जिसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। निर्जन घने जंगलों से गुजरते इन कठिन रास्तों पर चलने का अपना एक अलग ही अनुभव हो रहा है। वहीं पक्षियों का मधुर कलरव व मां अलकनंदा की यह श्रावणी कल कल ध्वनि इस शिवलोक में एक अलग ही आनंद प्रदान कर रही है। अब लगभग 3-4 किलोमीटर के इस अलौकिक पथ व आनंददायक यात्रा ने हमें भोलेनाथ के इस अद्भुत लोक में प्रवेश हेतु तैयार कर लिया था। अंततः अब हम मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचकर एक अकल्पनीय शांति व एक अद्भुत शक्ति का साक्षात आभास किया जा सकता है। मैं पूर्व में भी एक बार यहाँ आ चुका हूँ, अतः यही शांति शक्ति व ऊर्जा का स्रोत मुझे यहाँ दोबारा बरबस खींच लाए हैं। मां अलकनंदा ने तो मानो इस शिवलोक को शेष संसार से अलग करने हेतु एक लक्ष्मण रेखा से खींच दी है। नदी के दोनों छोरों की गतिविधियों व परिवेश में पर्याप्त अंतर स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। उस छोर भौतिक विषयों की अंधी भाग दौड़, तो इस ओर शिव रूपी शांति। यूं तो मेरे अनुसार भगवान शिव के जलेश्वर रूप को 2 दृष्टिकोणों से परिभाषित किया जा सकता है। प्रथम, जलेश्वर अर्थात वे ईश्वर
जिन्होंने भीषण वेग वाली गंगा की जलधाराओं को अपनी जटाओं से नियंत्रित किया है, जबकि दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार जलेश्वर अर्थात वे ईश्वर जिनका जल से अभिषेक किया जाता है अथवा जो भक्तों के केवल जल चढ़ाने मात्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु मुझे यहाँ द्वितीय दृष्टिकोण अधिक प्रासंगिक लगता है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ चमत्कारिक रूप से भोलेनाथ का दिन रात प्रत्येक क्षण अनवरत रूप से जलाभिषेक हो रहा है। यह सब अपनी आँखों से साक्षात देख पाना निश्चित ही सौभाग्य का विषय है। महादेव को जल चढ़ाने के पीछे कथा है कि समुद्र मंथन में जब भयंकर कालकूट विष उत्पन्न हुआ तो समस्त त्रैलोक में त्राहि त्राहि मच गई, समस्त ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तब जगत कल्याण हेतु मेरे भोलेनाथ, मेरे महादेव ने इस भयंकर कालकूट विष को पीकर अपने कंठ में रख लिया। तब जाकर सृष्टि का अस्तित्व बच पाना संभव हो पाया और मेरे भोलेनाथ नीलकंठ कहलाए। किंतु उस कालकूट विष का प्रभाव इतना भयंकर था कि मेरे भोलेनाथ के शरीर से अग्नि की ज्वालाएं फूटने लगीं। सभी सुर असुर चिंतित होने लगे। तब कहते हैं कि ब्रह्मा जी के परामर्श पर सभी सुर असुरों ने यथाशक्ति यथा सामर्थ्य भगवान नीलकंठ को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। फलस्वरूप धीरे धीरे मेरे भोलेनाथ के शरीर की अग्नि ज्वालाएं ठंडी होने लगीं। इसी क्रम में शरीर को ठंडा करने के लिए अन्य उपाय जैसे बिल्व, चंदन, दुग्ध, दधी, घी, शहद आदि भी चढ़ाया जाने लगा। इसी से प्रसन्न होकर भगवान ने सभी भक्तों को यह आशीर्वाद प्रदान किया कि भविष्य में जो भी उक्त द्रव्यों से मेरा अभिषेक करेगा, मैं उस पर सहज ही प्रसन्न हो जाऊंगा तथा मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। अतः यही परंपरा आज तक अविरल रूप से चली आ रही है। मान्यता है कि उसी दिन से यहाँ वरुण देव के कलश द्वारा अनवरत रूप से भगवान का जलाभिषेक किया जा रहा है। वहीं एक दूसरी लोक मान्यता यह भी है कि इसी पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित एक अन्य शिव मंदिर बसुकेदार में स्थित शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल ही यहाँ तक पहुँचता है। किंतु इस सब में आश्चर्यजनक है भगवान शिव का प्राकृतिक रूप से अनवरत जलाभिषेक। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में समस्त विश्व कल्याण की कामना करते हुए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।